नमस्कार, मैं एकता झा। आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल में और मेरे साथ इस वक्त है हावड़ा सदर तृणमूल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट कैलाश मिश्रा जी। तो आइए हम सर से बात करते हैं बंगाल में चल रही वर्तमान राजनीति के बारे में। तो सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना नमस्कार। कीमती समय दिया हमें। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी जो अभी रिसेंट मुद्दा चल रहा है ईडी से रिलेटेड। तो सर, ईडी पे हमला, सर इतना बड़ा हिंसा बंगाल में। देखिए, हिंसा या हमला ये बंगाल में हो या कहीं भी हो, इसको हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। एवं ये अच्छा हुआ ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। ये जो ईडी कनेक्टेड ये जो हिंसा या ये जो बोलिएगा पब्लिक का रोष व पब्लिक का गुस्सा, या किसी का भाषा में बोल सकते हैं हिंसा, ये लेकिन माने आप देखिएगा, ये ईडी सीबीआई ये सब एक ऐसे संस्था देश के हैं जिनको लोग बड़ा रिस्पेक्ट से देखते हैं या देखते थे। एवं इस संस्थाओं में बहुत जगह बहुत से केंद्रीय एजेंसी के बारे में या पुलिस के बारे में आप सुने होंगे, लेकिन सीबीआई व ईडी के बारे में ऐसा भी माने 2014 से पहले हम लोग नहीं सुनते थे। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन हम लोग जानते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट 2014 के बाद से जो पार्टी चला रही है, वो किंतु बीजेपी और ईडी को अपने पार्टी का विंग्स बना दिया है। एवं इसलिए पब्लिक ईडी सीबीआई को बड़ा रिस्पेक्ट देता था। अभी जो हो चुका है सिचुएशन, जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, उस तमाम जगहों पे आप जाके पूछिए, लोगों के मन में ईडी सीबीआई के प्रति ना अब वो रिस्पेक्ट में भी शायद नहीं है, क्योंकि ये ईडी सीबीआई ऐसा काम कर रहा है, इस तरीका से काम कर रहा है जो लोगों को लग रहा है ये एक पार्टी का एजेंट या एक पार्टी का विंग शाखा संगठन हो चुका है। अब ये जहां पे ये घटना हुआ है संदेश खाली, 4 दिन पहले विरोधी दल नेता वहां मीटिंग किए हैं और बोले हैं उसी आदमी का नाम लेके कि इसको 4 दिन कुछ दिनों के अंदर में ईडी और सीबीआई दौड़ाएगा। और ठीक 4 दिन बाद सुबह 7 बजे लोकल थानाओं को नहीं जनाते हुए ईडी वहां पहुंचती है। अब बताइए, विरोधी दल नेता ईडी सीबीआई को चला रहा है। सर, ईडी सीबीआई तो अभी तक जहां पहुंची है विद प्रूफ पहुंची है और वहां पे कुछ ना कुछ मिला है तो ही ईडी और सीबीआई पहुंची है। और ना 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 शाहजहां ना ना शेख के मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा बहुत सा जगह जहां कुछ भी नहीं मिला है। देवराज एमएमआईसी विधाननगर का, वहां पे कुछ भी नहीं मिला। कोलकाता कॉर्पोरेशन का काउंसिलर, वहां पे कुछ भी नहीं मिला। ये आपको कौन मिला? आप मीडिया सर पर्सन, आप ज्योति समझ सर के सर बोलो। ज्योति प्रिय मलिक, शाहजहां आप शेख। बोल बट जो गलत है उनके अगेंस्ट तो एक्शन लेना गलत है क्या? नहीं, जो गलत है उसके प्रति एक्शन लेना गलत नहीं है, लेकिन सीबीआई ईडी का तो ये संस्था को तो निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए ना। ना विरोधी दल नेता बोलेगा परसों इसके पास चल जाओ, चल जाए। और जो बोल रहे हैं वो तो खुद एफआईआर नेम्ड है। शुभेंदु अधिकारी सीबीआई ईडी शारदा मामला में एफआईआर नेम्ड है। वो सीबीआई और ईडी को चला रहा है। वो बोल रहा है कि इसके यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। देवराज का लेके देवराज चक्रवर्ती के यहाँ पे क्यों गया ईडी मालूम है? देवराज चक्रवर्ती ने शुभेंदु अधिकारी के विरुद्ध में 2 महीना पहले एक मानहानि दावा किया, मानहानि केस। शुभेंदु अधिकारी जिस दिन ईडी उसके घर में गया है, उस दिन खुद बोल रहे हैं देवराज ভালো লাগছে আমার বিরুদ্ধে মানহানি मामला করেছিলে। माने आपके विरुद्ध में कोई जाएगा तो आप ईडी सीबीआई को भेज दोगे। ऐसा ईडी सीबीआई का क्या नेचर है, पब्लिक क्या समझेगा कि वो पार्टी बीजेपी पार्टी का एजेंट होके हमारे यहाँ पे आ रहा है? तो रोष दिखा दिया पब्लिक ने। तो सर, आप ये कहना चाह रहे हैं पब्लिक ने जो अटैक करा है इसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? जो शाहजहां शेख थे उनका भी कुछ विवादित बयान सामने आया है, कुछ दिन पहले का उनका वीडियो वायरल हुआ है। वो ये कहते हुए पाए गए हैं कि ईडी सीबीआई मेरे घर तक पहुंच ही नहीं सकती है। तो क्या ये एक भड़काऊ बयान नहीं था? मैं शेख शाहजहां ने क्या बोला है मैं अभी तक नहीं सुना हूँ। अगर ऐसा कोई बोले कि मेरे घर तक कोई नहीं पहुंच सकता तो वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं शुभेंदु अधिकारी जो बोला है उस पर आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ईडी सीबीआई को चला रहा है? शुभेंदु अधिकारी जहां बोलते हैं कि यहाँ ईडी जाएगा वही ईडी क्यों जाता है? वहां क्यों ईडी जाता है? पब्लिक को ईडी सीबीआई ये सब के बारे में जो रेस्पेक्ट था, आज के दिन में वो रेस्पेक्ट नहीं है। एवं और ये एक कानून भी है कि आप आज तो पुलिस को, बंगाल का कानून को, बंगाल का प्रशासन को दोषा जा रहा है, लेकिन जाने से पहले क्या लोकल थाना को नहीं बताना चाहिए?
लॉ एंड ऑर्डर तो अभी आ गया थाना के अंदर में। और जब आप जाके बांस से तोड़ रहे थे किसी का घर या गेट, तो उस समय में आपको लोकल पुलिस नहीं दरकार था। तो सर आज 6 दिन हो गया, अभी तक जो है शाहजहां शेख का कुछ पता नहीं है, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं, तो इसके पुलिस बारे में डीजीपी डीजी साहब हमारे बोले हैं कि पुलिस जो भी वहां पे घटना किया है, जो भी गलत किया, उन लोगों को पुलिस छोड़ेगा नहीं। तो पुलिस काम करेगी, जो गलत है उसके विरुद्ध में करेगी, और कोई भी गलत हो, कोई भी गलत हो, उसके विरुद्ध में काम होगा, एक्शन होगा। तो अगर यहाँ गलत शाहजहां शेख पाए जाएंगे तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा? कोई भी गलत हो, मैं आपको बताऊं, बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो रंग देख के और पार्टी देख के काम नहीं करती है। जो भी गलत होगा, उन्हीं के डीजीपी, पुलिस मंत्री है ममता बनर्जी, उनके डीजीपी ने बयान दिया है कि जो भी ये घटना में लिप्त होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर बंगाल के मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि वो हिंसा पे विश्वास नहीं करती है, वो शांतिपूर्वक काम करती है। तो क्या ये हिंसा नहीं था? चुनाव आते ही हिंसा, ईडी के आते ही हिंसा, तो ये क्या है बंगाल में? नहीं, ये देखिए बंगाल को क्या किया जा रहा है मालूम है? मैं आपको, आप ही का चैनल में एक बार पहले भी बोला हूँ कि जो लोग जीतते हैं ना वो हिंसा नहीं करते हैं, जो हारते हैं वो हिंसा करते हैं जीतने के लिए। तो बंगाल को एक तरीका से ना गलत दिखाने का काम चल रहा है। और विशेष करके मैं बताऊं, ये जो नेशनल कुछ मीडिया है, नेशनल मीडिया जो है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि नेशनल मीडिया या कोई भी मीडिया बिक चुकी है, लेकिन कहीं कहीं लगने लगता है कि स्पष्ट काम नहीं कर रही, इंडिविजुअल काम नहीं कर रही है। अब हम उसी का नतीजा है जो बंगाल में एक ईडी के ऊपर जो हमला हुआ या ईडी के ऊपर जो पब्लिक का आक्रोश फूटा, उसको लेके न्यूज होता है। लेकिन यूपी में अगर कोई मर्डर हो जाए उसको लेके न्यूज नहीं होता है। यूपी के हाथरस में एक लड़की को जला दिया गया, क्या क्या किया गया मालूम है आप लोगों को, उसका लेके लेकिन हमको नहीं लगता है न्यूज होता है। तो जिस प्रदेश में बीजेपी शासन में है वो प्रदेश अच्छा है, जिस प्रदेश में बीजेपी शासन में नहीं है वो प्रदेश बुरा हो जाता है। सर लोगों का ऐसा मानना है बीजेपी जिस प्रदेश में है वही प्रदेश जो है, वही स्टेट सिर्फ एक सुरक्षित रहा है अभी भारत तो फिर आप एक बात बताओ, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एजेंसी बोलता है सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सा है? तो सेफेस्ट सिटी तो कोलकाता है, लेकिन वेस्ट क्यों है? बंगाल ऐसा, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है वेस्ट बंगाल में क्राइम छिपाया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों है। ये किसने डिक्लेयर किया? ममता बनर्जी ने डिक्लेयर किया? किसने डिक्लेयर किया बताओ? सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी ब्यूरो का वेरिफिकेशन करके देश के जितने भी शहर है उसमें से सबसे अच्छे शहर महिलाओं के लिए सेफेस्ट शहर कोलकाता को बोलता है। और ये मीडिया, गोदी मीडिया बोलती है कि बंगाल अशांत है, कलकत्ता सेफ नहीं है। किसका बात सही है भाई? मीडिया का नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट? दोनों में से गलत, दोनों में से गलत। सर क्या ऐसा है क्या पश्चिम बंगाल का जो न्यूज है, जो क्राइम है, इसे छिपाया जा रहा है? कहाँ से छिपाया जा रहा है? कहाँ? आज सोशल मीडिया बा यूट्यूब मीडिया इतना तेज है, इतना ज्यादा है कि आजकल कोई कुछ भी छुपाना चाहेंगे वो नहीं छुप सकता। ये कहीं का भी हिंसा हो या ये पुलवामा में हिंसा हो रहा हो तब मोदी जी का कहीं पे शूटिंग करना हो, छुप कुछ भी नहीं सकता है। कोई मीडिया दिखा सकता है और कोई मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया, यूट्यूब इतना चैनल है कि जब पुलवामा में हिंसा हुआ, मारे गए हमारे देश के सिपाही जिसको लेके राजनीति करके वोट जीता गया, उस समय हमारे प्रधानमंत्री शूटिंग पे व्यस्त थे। ये भी दिखाया गया इसी यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया नहीं दिखाया। तो यहाँ कुछ छुपने का नहीं है, छुपने वाला कुछ। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि हम जहां चाहेंगे वहीं ईडी सीबीआई जाएगा, वहीं जा रहा है। मैं बोलता हूँ नारदा कांड में ही तो बॉबी हकीम साहब हमारे गए हुए हैं, 2 दिन जेल 1 दिन जेल गए हैं। तो व्हाई नॉट शुभेंदु अधिकारी? उनको सीबीआई क्यों नहीं बुलाता है बताओ तो? आप बताओ। सर मैंने बहुत से बीजेपी के मिनिस्टर का भी मैंने इंटरव्यू लिया, सर वो ये कह रहे हैं उनके अगेंस्ट जो अभी तो कोई प्रूफ ही नहीं मिला है। मैंने क्या, अच्छा बॉबी हकीम के प्रति क्या प्रूफ मिला था? क्या प्रूफ मिला था? वो उनको भी देखा, मैं बताऊं, उनको भी देखा गया था टीवी पे पैसा लेते हुए, और शुभेंदु अधिकारी को आपने अब देखी थी वीडियो में दिखाऊं, पैसा लेते हुए दिखाया था ना। तो क्या प्रूफ चाहिए? और जिस प्रूफ लेके आप एक आदमी को जेल में डाल रहे हो, वही प्रूफ लेके एक आदमी निर्दोष कैसे हो रहा है बताओ? वो जो पैसा ले रहे थे उसका रीजन कुछ और भी तो हो सकता है ना। बॉबी हकीम भी तो ले रहे थे, उसका भी रीजन तो कुछ और हो सकता है। सौगत राय ले रहे थे, उसका भी तो रीजन कुछ और हो रहा था। ये आपको महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम शरद पवार के भतीजे, कितना रुपया का करप्शन उनके ऊपर है मालूम है? यही सेंट्रल गवर्नमेंट दिया हुआ था, अभी वो साधु हो गए बीजेपी में आके। आसाम का मुख्यमंत्री का नाम जानती हैं आप? उनके ऊपर कितना करोड़ का घोटाला का चार्ज दिया था ये लोग, सभी मालूम है आपको?
आते ही बीजेपी में सादा हो गया। ये सीबीआई ईडी अपनी जो सम्मान है उसको इन नालायक बीजेपी नेताओं के कारण खो रहे हैं। लोग चाहते थे कि हमारा लड़का, हमारा बच्चा, हमारा फैमिली का कोई ऑफिसर सीबीआई में जाए। अच्छे ऑफिसर लोग हैं सीबीआई में, मैं बोल रहा हूँ। सीबीआई ईडी में टॉप, देश के टॉप जो इंटेलिजेंट होते हैं ऑफिसर, वो लोग जाते हैं। लेकिन ये लोग हैंडीकैप बनाए जा रहे हैं इस संस्था को, हैंडीकैप। उसको जाने दो, वो सब जगह जाए। अगर ज्योति पी मल्लिक दोषी है, पार्थो चटर्जी दोषी है तो ठीक पकड़ा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, शरद पवार का भतीजा दोषी है तो उसको भी सर तो पकड़ना। इसके अगेंस्ट टीएमसी क्यों नहीं कुछ बोल रही है? वो कुछ क्या नहीं बोले माने? हम लोग का ओपन लड़ाई चल रहा है। अभिषेक बंदोपाध्याय ओपन मंच में बोलते हैं, हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में डायल किया है ये बात, कहाँ बोलेंगे अब? ये लोग तो विरोधी दल नेता के बारे में आप कुछ बोलिए, 2 दिन बाद आपके घर में पहुंच जाएगी ईडी। तो ये तो लज्जा की बात है। जैसे ये घटना मारपीट का, ईडी के ऊपर ईंटा लगना खराब है, गलत है, वैसे ही ईडी शुभेंदु अधिकारी के बात पे किसी के घर में सुबह 7 बजे जाना भी गलत है। तो सर इसके अगेंस्ट जो है दीदी को अरे आप एक्शन बताओ, आप लेगी? शेख शाहजहां को बुलाए हो, नोटिस दिए हो एक बार भी? ईडी ऑफिस में उसको बुलाया गया है? नहीं। वो जिला परिषद का तो कर्माध्यक्ष है, उसको एक बार नोटिस देके बुलाना उचित नहीं था? उसको आप बुलाए नहीं, खाली एक अधिकारी साहब बोल दिए, 2 दिन बाद रेड सर मार। वो भी तो वहां पे फेस कर सकते थे ना, वो वहां से क्यों भागे? ये उनका बात है, फेस करना चाहिए एकदम। अगर आप निर्दोष हो, आप सही हो, और फेस करेगा। अब भी ऑडियो में सुन रहा था, सर ऑडियो। आज तो 6वां दिन है, अभी तक उनका ना पता है। सर ईडी सीबीआई का ये मानना है कि वो समुद्र के रास्ते बांग्लादेश चले गए हैं, तो क्या वो उस चीज को फेस मैं आपको बताऊं, ये किसका मानना मैं नहीं देखा हूँ, ईडी कहीं बोला है ऐसा। एक दिन पहले विरोधी दल नेता बोले बांग्लादेश चले गए, एक दिन बाद बांग्ला में कहावत है, पागल की बोले ना छागल की खाए ना, तो एक दिन बाद खुद बोल रहे हैं कि नहीं, वहां के ग्राम पंचायत का प्रधान के घर में वो बैठे हुए हैं, याद है? और वो क्या बोले वो खुद नहीं समझते हैं। और आपको जब मालूम है वो पंचायत के प्रधान के घर में बैठे हुए, आपके पास तो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, वो बॉर्डर के पास का एरिया, क्यों नहीं ढूंढ के निकाल दे रहे हैं सब उसको? ये राजनीति हो रहा है, ईडी सीबीआई को लेके सिर्फ राजनीति, बेनिफिट के लिए काम हो रहा है, और इसीलिए पब्लिक के नजर में इनका सम्मान घट रहा है। मैं फिर आग्रह करूंगा, ईडी सीबीआई देश के सबसे अच्छे संस्थानों में से एक है, वहां के ऑफिसर सबसे अच्छे। ईडी पे एफआईआर क्यों फाइल करा? अच्छा एक बात आप बताओ, एक पुलिस ऑफिसर अगर आपके साथ कुछ गलत कर दे, आप एक लड़की हो, महिला हो, आपका अधिकार नहीं है आप कंप्लेन लॉन्च करो? संविधान में कहीं लिखा हुआ है? नहीं होगा। सर बिल्कुल अधिकार है, लेकिन सर वो तो आप किसी मेरे को बताओ ना, कहीं देश के संविधान में, लॉ एंड कानून में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि ईडी व सीबीआई के विरुद्ध में केस नहीं हो सकता? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ सर, लेकिन वो तो दर्द क्यों हो रहा है? सर तो हुआ एक के घर में, उनके वाइफ, उनकी माँ, उनकी महिलाएं जो थी, वो जाके कंप्लेन कर रही है थाना को कि हमारे ऊपर आके ये लोग, ईडी के ऑफिसर लोग हमारे ऊपर आके हमला किए, बस कुछ किए। सही है क्या गलत है? उनके ऊपर तो हमला नहीं किया गया था। ये तो वेरिफिकेशन पे डिपेंड है ना, केस होने का मतलब तो नहीं होता। अभी तक जितने भी वीडियो सामने है उसमें उनके ऊपर हमला नहीं, बल्कि ईडी के ऊपर हमला अच्छा, ये तो वेरिफिकेशन, एक अगर केस होता है, समझ लो आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हो तो केस तो होगा, जब चार्जशीट जमा होगा, जब रिपोर्ट जमा होगा, तब मालूम चलेगा ना ये गलत था या सही था, है कि नहीं है? आज सुदीप बंदोपाध्याय, मदन मित्रा, इन लोगों को भी तो अरेस्ट किया गया था। क्या प्रमाण हुआ? क्या प्रमाण हुआ हमको बताओ, क्या प्रमाण हुआ है सर? आप आज तक क्या प्रमाण हुआ हमको बताओ ना? तृणमूल के नेताओं को वोट आते ही ये ईडी सीबीआई अरेस्ट करती है, वोट जाने के बाद, हारने के बाद जब मुंह छोटा हो जाता है छोड़ देती है, ये फिक्स है। मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो आपने मुझे ये बोला था कि अभी देखते रहिए, 5 राज्यों का जो है इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, उस वही क्लियर कर देगा कि आगे क्या होने वाला है राजनीति में। सर 5 राज्यों का रिजल्ट भी आ गया और 3 राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीत गई है, तो क्या लग रहा है 2024 में वापस से कुछ बदलाव होगा या उसका इंतजार करना? मैं जो लोग जीते उन लोगों को शुभकामनाएं। मैं उस दिन भी फेसबुक में लिखा था, 5 राज्यों में से 3 में जीती है बीजेपी। एवं हमको लगता है कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की नाकामी व प्लानिंग में अभाव ऐसा कुछ है जिसके कारण बीजेपी जीत रही है। ये पहला बात। दूसरा, आपने जो बोला इसमें जीता है, आप आज से पहले 2018 में वोट हुआ था वहां पे, और 5 में से 3 राज्य में कांग्रेस जीती थी, और 2019 में बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गई थी। तो उस राज्य के वोट नतीजा लोकसभा वोट नतीजा से जोड़ना गलत है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ,
2018 का नतीजा 2019 का रिजल्ट बता रहा है। और सर एक सवाल लास्ट, सर अमित शाह जी आए हुए थे पश्चिम बंगाल, उन्होंने ये बोला है कि अब जो है वो पश्चिम बंगाल में 35 सीट लेके रहेंगे, तो इसके बारे में आप क्या ठीक ही कहेंगे? बोले हैं। वो 35 सीट, वो 200 पार बोले थे, 70 पे आ गए, तो 200 इंटू 70 करिए, आपको मालूम चला 30% लेते हैं वो, तो 35 बोले तो 7 तक आएगा। वो उनका लग रहा है उनको 7 तक मिलेगा, उनको लग रहा है, हम लोग को तो नहीं लगा 2-4 से ज्यादा होगा, 2 भी होगा कि नहीं मालूम नहीं। तो वो अपना एवरेज ठीक पकड़ते हैं, वो जितना बोलते हैं उसका 30% बंगाल की जनता उनको देती है, तो हमको लग रहा है उतना भी नहीं मिलेगा। तो उस बार 200 बोले थे, तो 200 पार 70, देखिए 1/3। इस बार बोले हैं 35, 1/3 मार दीजिए, सीधा आ जाएंगे, सीधा 5-7 पे। 1/3 कितना पे आता है उतना पे आ जाए, उतना भी नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। Thank you. तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ थे कैलाश मिश्रा जी, आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।